नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। गुजरात का एक ज़िला है सूरत, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि वहाँ की एक बिल्डिंग, 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी और इस आग की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई, 20 बच्चों की मौत हो गई। ये पूरा मामला है क्या, हम आपको विस्तार से बताते हैं। गुजरात के सूरत में एक इलाका है सरथाणा, वहाँ पर एक बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, नाम है तक्षशिला कॉम्प्लेक्स। अब इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी माले पर एक कोचिंग क्लास चलती है। इस क्लास का नाम है अलोहा क्लासेस। इस कोचिंग क्लास में आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग के स्टूडेंट आते हैं नाटा यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर की तैयारी करने के लिए। और गर्मियों में इन बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि छुट्टियां चल रही होती हैं, तो बच्चे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आते हैं, कोचिंग करते हैं। और इन बच्चों में ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं। तो 24 मई के दिन भी ये बच्चे आए, कोचिंग में आए, और उस वक्त शाम के टाइम पे 4 बजे के आसपास इसी बिल्डिंग के पास, तक्षशिला बिल्डिंग के पास एक ट्रांसफार्मर है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। इस ट्रांसफार्मर में अचानक से स्पार्क हो गया और ये स्पार्क से लगी आग बिल्डिंग के तीसरे और चौथे माले पर लग गई। और सबसे ऊपरी माले पे यानी चौथे माले पर ये कोचिंग क्लास थी और इस कोचिंग क्लास में टीन का शेड लगा हुआ था ऊपरी साइड। तो उस शेड की वजह से आग बहुत तेज़ी से फैल गई और भभक भभक कर जलने लगी। अब ऐसे में जब आग लगी तो अफरा तफरी मच गई, बहुत ही बुरी सिचुएशन हो गई। तो बच्चे खुद को बचाने के लिए या तो नीचे की तरफ भाग रहे थे और या तो वो लोग खुद को बचाने के लिए खिड़की से बाहर की तरफ कूदने लगे। और कूदने के चक्कर में और खुद को बचाने के चक्कर में कई सारे बच्चे गिर गए और ऐसे में जलने और गिरने इन सब को मिलाकर कुल 20 बच्चों की मौत हो गई। ये आंकड़ा कहीं कहीं पर 21 कहा जा रहा है, कहीं कहीं पर 23 कहा जा रहा है। एक और बात बता दें कि इस पूरे कोचिंग क्लास में आग को रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं था, इसलिए समय पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अब जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद 40 बच्चे उस कोचिंग क्लास में पहुंचे थे 24 मई के दिन। तो उन 40 बच्चों में एक लड़की है जिसका नाम है उर्मी वेकरिया। अब उर्मी की किस्मत बहुत अच्छी थी और उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया कि वो इस इंसिडेंट से बच गई। उनको थोड़ी बहुत वो जली हैं, उनके कान के पास उन्हें जला है और उनके हाथ में भी उन्हें चोट आई है, लेकिन वो बच गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़का जिसका नाम केतन है, वो कुछ बच्चों को बचाते हुए दिख रहा है। वो बिल्डिंग के तीसरे माले पर लटका हुआ है और वहाँ से जो चौथे माले से जो बच्चे उतर रहे हैं वो उनको पकड़ रहा है, उनको बचा रहा है। तो इस वीडियो में जो एक लड़की दिख रही है वो लड़की है उर्मी। अब हमारी रिपोर्टर गोपी ने उर्मी से बातचीत की और उनसे वहाँ का पूरा हाल पूछा, क्योंकि उर्मी ने सब कुछ देखा था। तो उर्मी ने जो कुछ भी बताया है हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। उर्मी ने कहा कि नीचे आग लगी हुई थी, वहाँ से धुआं ऊपर की तरफ आ रहा था, धुआं बढ़ गया और फिर हमारे कोचिंग में भी आग लग गई। कुछ लोग खुद को बचाने के लिए कूद गए और कुछ जल गए। ये बात उर्मी ने कही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक और सूरत के लोगों की अगर माने तो सूरत में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है और सूरत के लोग फायर ब्रिगेड वालों को काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जब घटना हुई, जब बिल्डिंग में आग लगी, तब फायर ब्रिगेड वाले 45 मिनट देरी से वहाँ पर पहुँचे थे। जब इस बारे में उर्मी से सवाल किया गया तब उर्मी ने बताया कि फायर ब्रिगेड वाले पहुँच तो गए थे लेकिन उनके पास कुछ था नहीं, हमें बचाने के लिए उनके पास कुछ भी था नहीं, कुछ कपड़ा, सीढ़ी, कुछ भी नहीं था। उनके पास सीढ़ियाँ नहीं थी और जो कुछ भी सीढ़ियाँ थी वो पहले माले पर ही जाकर ख़त्म हो जा रही थी। ऐसे में जो आग तीसरे और चौथे माले पर लगी थी वहाँ तक सीढ़ियाँ नहीं पहुँच पा रही थी। ये बात उर्मी ने कही है। इसके अलावा उर्मी के पिता से भी हमारे रिपोर्टर ने बात की, तब उनके पिता ने ये बात कही कि फायर ब्रिगेड आ गई थी लेकिन उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, नेट नहीं था, सीढ़ी नहीं थी, रस्सी नहीं थी। तो वो सब बच्चे जो अभी अस्पताल में हैं या जिनकी मौत हो गई है वो बच जाते अगर फायर ब्रिगेड के पास सुविधा होती। आपको एक और बात बता दें कि ये बिल्डिंग जिस इलाके में है वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही फायर ब्रिगेड का कार्यालय था, लेकिन फायर ब्रिगेड को इस घटना स्थल तक पहुँचने में 45 मिनट का वक्त लग गया।
अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है सूरत में। और जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने पीड़ित के पेरेंट्स से मुलाकात की है। जितने भी बच्चों की मौत हो गई है उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है और 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। ये जो पूरा हादसा हुआ है बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही भयानक है, क्योंकि इतने सारे बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लेकर वहाँ गए थे, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। उनके मम्मी पापा के ऊपर क्या बीत रही होगी इस वक्त, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारी संवेदनाएं उन सभी के साथ है। इस वीडियो के बारे में और इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।